राधे राधे सभी भाइयों को। तो भाइयों कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं भांडेर वन। ये मांट में पड़ता है, वृंदावन से 20 किलोमीटर दूर। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कृष्ण जी का विवाह हुआ था, जो ब्रह्मा जी ने खुद कराया था। थोड़ा सा आपको ये जो है ये पार्किंग है, तो पार्किंग का वो दिखाते हैं बिल्कुल ही। ये देखो, ये पार्किंग है अपनी। तो भाई ये जो है ये सारी पार्किंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जितनी भी है भांडेर वन की पार्किंग है सारी। ये अब हम सारा आपको दिखाते हैं कि भांडेर वन का वो गेट कहाँ पे है, और अंदर जाके मैं दिखाऊंगा कि यहाँ इनका विवाह हुआ था। और एक यहाँ पे कुआं भी है, जो कि कहते हैं सोमवती अमावस पे उसका पानी बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। तो आज वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। और जो है मेन इसका मैं गेट दिखाता हूँ आपको। जो मेन है इसका गेट ये वाला है, ये इसका मेन गेट है। और अभी हम अंदर चलेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर का। जो है ये मेन गेट पे आ जाता है। ये मेन गेट है सारा। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। एंट्री में आपको दिखा देता हूँ। ये एंट्री वाली है इसकी। यहाँ पे देखिए, जैसे ये यहाँ पे सारा सामान, ये सब दुकानें यहाँ पे लगी होती हैं। ये सारी दुकानें हैं। और मैं आपको भी अंदर का भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे मंदिर कौन सा है। और यहाँ पे क्या है, जो कृष्ण जी का विवाह हुआ था, यहाँ पे एक भांडेर वन में कृष्ण जी के राधा जी की जो मूर्ति है, उनके पास वो कहते हैं कि वो मुरली नहीं है। हाँ सॉरी, बांसुरी नहीं है। और क्योंकि वो जूते पहनते नहीं थे शादी के बाद, जो जूते चुराए जाते, जितना मुझे पता है वही बता रहा हूँ कि जो जूते चुराए जाते हैं तो वो तो थे नहीं, तो बांसुरी चुरा ली थी, जो मैंने सुना है। और अंदर मैं आपको जाके दिखाता हूँ। अब ये अंदर का नज़ारा है। ये इनका मेन मंदिर है, जो कि ये है। ये मेन मंदिर आ गया। और ये सारा इनका व्यू है। और अब ये जो मंदिर है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मंदिर है मेन। ये मेन मंदिर है। ये लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थल। तो ये मंदिर अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ सारा। ये तो डिट्टो भैया जिसने मेरे को खिलाया होगा। ये अपनी दुकानें वगैरह यहाँ पे जो जितनी भी है यहाँ पे ऐसी लगती हैं, ये सब दुकानें हैं यहाँ की। और कुआं भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। नहीं है, टू कॉपी नहीं है। जो मंदिर है, ये मंदिर है। ये मंदिर है आपका। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी कुछ बता दोगे थोड़ा सा? तो 1 मिनट। तो राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे पंडित जी, थोड़ा सा प्लीज़ बता दीजिए भांडेर वन का कैसे क्या है, ताकि। भांडेर वन राधा कृष्ण के विवाह की स्थली है। आप सामने श्री विग्रह देख रहे हो राधा कृष्ण का। यहाँ राधा जी की मांग में भगवान श्री कृष्ण सिंदूर भर रहे हैं। ये देखिएगा, नहीं आ रहा है, आ जाओ, कोई नहीं, देख लीजिए। राधा जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह भांडेर वन में कराया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण
का गौलोकखंड एवं गर्ग संहिता का 16वां अध्याय इसका प्रमाण है। जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे से थे तो श्रीमद् भागवत जी में भी इसका उल्लेख मिलता है कि वहंतो वाह्यमानस्य चार्यंत्रस्य गोधनम भांडीरकम नाम वनम जम्मू कृष्ण पुरोगमान। भगवान श्री कृष्ण अपने बाह्य और आंतरिक मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भांडीर वन में नंद बाबा के साथ गाय चराने के लिए आए। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण मनोरथों को करने के लिए एक लीला रची, जिसमें ब्रह्मा जी को प्रदत्त पहले पूर्व वरदान था। उसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने आते ही यहाँ पर घनघोर अंधकार कर दिया, जिसमें नंद बाबा एक वृक्ष के नीचे कन्हैया को लेकर के बैठ गए। कन्हैया भी थोड़ा डरने का अभिनय करने लगे। तभी नंद बाबा कहने लगे कि मेरे कन्हैया को कोई बचाओ। तो राधा रानी प्रकट होती हैं, जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसा तेज लेकर के राधा रानी प्रकट होती हैं और नंद बाबा कन्हैया को उन्हें सौंप देते हैं। जैसे ही कन्हैया को सौंपते हैं, उन दोनों की अवस्था एक जैसी हो जाती है, किशोरावस्था। और ब्रह्मा जी को दिए हुए वरदान के अनुसार एक दिव्य भव्य और विशाल मंडप तैयार होता है, जिसमें वेदज्ञ ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से वेदोक्त मंत्र उच्चारण के बाद हवन इत्यादि करा के सनातन पद्धति से राधा कृष्ण का विवाह कराते हैं। आचार्य बनकर विवाह कराते हैं और स्वयं पिता बनकर के राधा जी का कन्यादान ग्रहण करते हैं। यह स्थान भांडीर वन की राधा कृष्ण की विवाह की स्थली है, जो प्रामाणिक है। जो लोग ये कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, वो भांडीर वन आए और यहाँ विवाह के प्रमाण देखें। जय श्री राधे। राधे राधे। पंडित जी एक चीज़ और बता दीजिए, जो ये इनके जो बांसुरी नहीं है, जैसे सारे मंदिरों में सिर्फ सबके बांसुरी है, यहाँ नहीं है, वो कैसे? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ दिव्य सिंहासन पर दूल्हा और दुल्हन के रूप में बैठे हुए हैं। दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे हुए हैं। लॉर्ड कृष्णा पुटिंग सिंदूर फोरहेड ऑफ श्रीमती राधा रानी, राधा जी की मांग में सिंदूर। तो यहाँ पर जो बांसुरी है, बांसुरी को ललिता जी ने चुराया था विवाह के समय पर, क्योंकि दूल्हे की प्रिय वस्तु को चुराने का हमारे सनातन में पहले से ही परंपरा रही है। उस परंपरा के अनुसार बांसुरी यहाँ नहीं है। भगवान के हाथ में न लड्डू है न बांसुरी है। यहाँ जब शादी कर रहे हैं तो राधा जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। यहाँ दूल्हा दुल्हन के रूप में दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं, दिव्य दंपत्ति की तरह। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। तो भाइयों, जैसे कि आपने बताया, पंडित जी ने सारा खोल के बताया, सब कुछ अच्छा और बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया। बाकी जितना भी है आप एक बार यहाँ आओ तो कहते हैं यहाँ पे वही आ पाता है जो बहुत भाग्यशाली होता है, और जो उनके विवाह में सम्मिलित हुआ था उस दौरान यहाँ कोई कुछ बन के आया होगा, जैसे जल हो गया, पशु पक्षी हो गए, कोई कुछ भी बन के आया उस टाइम जो इनकी शादी में जो सम्मिलित थे, आज वही लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना पंडित जी? मैं बोल देता हूँ, क्योंकि भांडीर वन भगवान की गुप्त लीलाओं का स्थान है। जब समस्त लीला को पूर्ण किया तो भगवान ब्रह्मा जी ने उस समस्त दिव्य जो मंडप तैयार किया था उसको विलुप्त कर दिया था और समस्त जीवों को विस्मृत कर दिया। भांडीर वन में वही प्रवेश कर सकता है जो राधा और कृष्ण के विवाह में सम्मिलित था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने विस्मृत कर दिया था, उस दिव्य मंडप और सब चीज को विलुप्त कर दिया था। तो श्रीमद् भागवत जी में भी श्लोक है, एवं गोपाल सहस्त्र नाम का भी है, तृणावर्त तथा ताल वनोद्देशी भांडीर वन शंकः तृणावर्त तथाकारी वृषभान सुतापति। वृषभान की बेटी के पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण को भांडीर वन में ही संबोधित किया गया है। इसलिए आप समस्त भक्त लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आज से 5200 वर्ष पहले भी आप श्री राधा कृष्ण के विवाह में सम्मिलित थे, क्योंकि भांडीर वन में प्रवेश ही उसको है जो राधा और कृष्ण के विवाह में सम्मिलित था। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखा पंडित जी ने सारा कुछ बता दिया। मुझे आई थिंक कुछ बताने की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे बढ़कर तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि जितना इनको ज्ञान है मेरे को तो खैर 1% भी नहीं है। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि भाई भांडीर वन आओ, अगर आप आओ तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करो या सोचोगे तो अगर भाव होगा तो ये बिल्कुल ज़रूर बुलाएंगे आपको। बाकी मैं भांडीर वन का आपको दिखा देता हूँ एक बारी।
बस दिखा देते और बता दीजिए, वो सोमवती वाली तो पता ही है मेरे को। पता है? हाँ, सोमवती अमावस पे वो पानी सफ़ेद हो जाता है उनका। उसका कारण पता है? नहीं, वो नहीं पता पंडित जी। तकलीफ थोड़ा सा अगर ना हो तो एक बारी मैं दिखा देता हूँ, एक बारी फिर दिखा। तो ये ब्रह्मा जी हैं यहाँ पे, इनकी जो मूर्ति दिखाई गई है, ये ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था राधा कृष्ण जी का। और ये पंडित जी भी बने थे और इन्होंने कन्यादान भी करा था, तो ऐसा है। और ये इनका पे है, जैसे आएंगे देखिए ये मूर्ति है। और ये इनका दहेज है, जो ये आप देख रहे हैं सामने, ये दहेज है इनका। और ये कुछ कि जो भी है अष्ट सखिया जो भी होंगी, खैर तो ये है। और एक बार वो कुएं के बारे में मैं भी अभी पंडित जी से बात करके आपको बताता हूँ। तो चलिए एक बार जो बाहर जो कुआं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो पंडित जी से छोटा सा उसके बारे में पूछ लेते हैं। पंडित जी ने थोड़ी सी तकलीफ़ दी है, मैं इन्हें परेशान कर रहा हूँ, तो चलिए थोड़ा सा पंडित जी उसके बारे में भी बता दीजिएगा, जो बाहर कुआं है उसका क्या है। और जो आप सामने देख रहे हैं ये वेणुकूप है। ये भगवान ने अपनी बांसुरी से इसका निर्माण किया है, यानी बांसुरी से इसको खोदा है और बनाया है। कंस का चचेरा भाई भगवान की गायों में बछड़े का रूप धारण करके मिल गया। जब वो भगवान की गायों को परेशान करने लगा, इधर से उठा उधर से पटक, ऐसे उठा पटक उसने उत्पात मचाना शुरू किया, तो सभी ग्वाल बाल रोते चिल्लाते भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि कन्हैया, एक बैल पागल हो गया है जो सभी गायों को इधर से उधर उठा के पटक रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के देखा तो उसके स्वरूप को तुरंत पहचान गए, क्योंकि वो वत्स था, कंस का चचेरा भाई वत्सासुर था, जो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गांव में आके मिल गया। भगवान ने उसको उठाया, आसमान की ओर उछाला और उसको जमीन पर दे पटका, तो उसका प्राणांत हो गया। क्योंकि बेस तो उसका बछड़े का था, तो सभी ग्वालवाल कहने लगे कि कन्हैया, तूने तो गाय के बछड़े को मार दिया, तू तो गौहत्या का दोषी है, तूने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब इसके लिए तो तुझे समस्त तीर्थों का स्नान करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को, जिसको हमेशा अपने ओठों पर रखते थे भगवान, उस बांसुरी से यमुना का किनारा था, छोटा सा एक गड्ढा नुमा बनाया और सारे तीर्थों का आवाहन किया। सभी तीर्थ अपने सिरों पर सोने एवं चांदी के कलश में जल भर के लाए और भगवान का अभिषेक किया। भगवान गौहत्या के दोष से मुक्त हुए। जब भगवान गौहत्या के दोष से मुक्त हो गए तो उन्होंने ग्वाल वालों से कहा कि भाई, जब मैं गाय के बछड़े को मार रहा था तो देखने वाले तो आप भी हैं, तो दोषी तो आप भी हो इतने ही। तो भगवान के नहाने से जो जल इधर उधर गया, उसमें ग्वाल वालों ने स्नान किया और वो भी दोष मुक्त हुए। आज भी इस कूप पर सोमवार की जब अमावस होती है, सोमवती अमावस्या के दिन विशेष पर्व होता है और इसका पानी दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते या होके मर जाते हैं, या सिर्फ कन्याएं होती हैं, या प्रारब्ध के किसी पाप के कारण संतान उत्पत्ति में कोई बाधा है, तो वो यहाँ पर स्नान करती हैं, अपना पुराना श्रृंगार छोड़ती हैं, नूतन श्रृंगार धारण करती हैं, राधा जी का श्रृंगार एवं कन्यादान इत्यादि बोलती हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वैसे भी मत्स्य पुराण में इसका वर्णन मत्स्य कूप के रूप में भी है। मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। जब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था तो 2.5 प्रहर इसी में निवास किया था। ये भांडीर कूप सर्व तीर्थ कूप है। इसका आचमन, इसका स्नान व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे पंडित जी। तो चलिए, जैसा कि पंडित जी ने बता दिया अब सारी चीज़ें, वो जो कुआं है वो मैं बिल्कुल आपको ज़रूर दिखाऊंगा, जो पंडित जी ने जिक्र किया है। तो पंडित जी, ये छोटा सा जैसा भी, जय श्री राधे। तो जैसा कि है वो मैं आपको बिल्कुल वो कुआं भी दिखाता हूँ, जो सोमवती अमावस पे जो पंडित जी ने बताया। प्रदीप भारद्वाज जी। तो यहाँ पे जैसे कि माता बहनें जो आती हैं, जो यहाँ पे सिंदूर और वो प्रसाद चढ़ता है, तो उसका मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे चढ़ता है, वहाँ से जैसे प्रसाद आप चढ़ा के आओगे मंदिर से, तो फिर वहाँ से जैसे भी आप ये चढ़ा के इधर से आओगे, तो ये जैसे ये सिंदूर है, यहाँ से थोड़ा सा लेकर जैसे जोड़े से आप आते हो, तो जोड़े से आने के बाद जैसे हस्बैंड, जैसे उनके पति हैं, जो थोड़ा सा लेकर उनको
अपनी वाइफ को सिंदूर लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी है, क्योंकि शादी हुई थी, विवाह हुआ था। ये भी ले लेते, 2-4 कोटेशन भी ले लेना। हाँ, ये जो है पंडित जी ने बताया कि ये चीज़ भी है यहाँ पे, जो आप पढ़ लेना फिर कभी, जैसे कि मैं आपको फिर बाद में पढ़ के इसे बाद में बता दूँगा। और ये इंग्लिश, वो हिंदी में है, और ये गर्ग संहिता हिंदी में है। ये प्रॉपर आपको ये राधा विवाह वर्णन, राधा कृष्ण विवाह वर्णन। हाँ, आगे वाली भी देख लो सब। ये मैं आपको दिखाता हूँ गर्ग संहिता, भांडे वन की लीलाएँ हैं जितनी भी हैं, जैसे ये है, ये आप बाद में पढ़ लेना आप आराम से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितनी भी लीलाएँ इसमें वर्णन किया हुआ है सब लीलाओं का। ये जितनी भी गर्ग संहिता है, जितनी भी वो लीलाएँ हुई हैं, वो लीलाएँ इन्होंने राधे राधे रानी की जय। तो भाइयों, जैसा कि पंडित जी ने सारी चीज़ें बता दी, तो आई थिंक मुझे कोई क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता था। जितना पता था मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं कुआं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ, जिस कुएँ का हम जिक्र कर रहे थे सोमवती अमावस पे, वो ये है। देखिए, ये वो कुआं है, और यहाँ पे ये है वो जो कुआं है। मैं वैसे दिखा देता हूँ। मेन मंदिर ये हो गया यहाँ पे, और जैसे आप आएंगे यहाँ से उतर के दुकान मिली, और ये कुआं है। कुआं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो सोमवती अमावस पे वो पानी बिल्कुल सफ़ेद होता है, जैसा कि पंडित जी ने आपको बता ही दिया। और ये कुआं है। यहाँ पे जब भी आप आओ तो कम से कम 2 परिक्रमा लगा लिया करो। मैं ये है आपको, ये वो कुआं है। अभी थोड़ा सा रात का टाइम है, थोड़ा अंधेरा है। बाकी ये इनका सारा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो कि आप देखते हो ना, आपको पता होगा कि वृंदावन में 12 से 4 मंदिर क्यों बंद होते हैं। तो कहते हैं कि भांडेर वन में ये दोपहर के टाइम जो किशन जी थे वो गाय चराने आया करते थे। तो यहाँ पे जैसे 50 रुपये में ये मिलता है इनको गाय को चराने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो। मैं दिखा दूँगा आपको अभी। ये जो है ये होता है, ये 50 रुपये में, जैसे हरा हरा देखा चारा, ये चारा ये होता है यहाँ पे। ये 50 रुपये का देते हैं। कई जगह बाहर भी है, अंदर भी। तो इधर कई जगह गाय हैं, जैसे इधर पीछे की तरफ, जैसे यहाँ पे है। अभी वो रात का थोड़ा टाइम हो गया, उधर गाय हैं, और इधर कई जगह अपनी गाय वगैरह हैं। यहाँ पे वो पता चल जाएगा आपको जब भी आप आओगे। तो आप जब भी आओगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये भी लेके आप चढ़ा दिया करो, जितना आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं तो कहूँगा कि कर लेना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए। और बाकी मान जी से मिल के आया अभी, बता दिया उन्होंने। हाँ, वीडियो में कुआं है सोमवती अमावस को, जो पानी चिट्टा होता है, उन्होंने बताया सारा करके। धन्यवाद। शूटिंग करके लाएं। वहाँ मैं पीछे जाता हूँ। चलो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। अब मैं दोबारा से एक बार आपको पीछे तक दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये अपना मंदिर हो गया वो सामने, फिर वहाँ से उतर के आओगे ये अपना कुआं हो गया, तो फिर ये अपना ये रास्ता जा रहा है यहाँ से पीछे की तरफ। जैसे भी आप जाएंगे तो ऐसे ये मंदिर है छोटा सा, संतोषी माता का। एक मंदिर यहाँ पे भी है, बट वृक्ष बोल लेते हैं अभी पंडित जी वो। ये है वो, ये देखो ये है।
थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। पंडित जी बैठे हुए हैं तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बता सके। तो यहाँ से हम जैसे कि यहाँ से एंट्री करेंगे। पंडित जी यहाँ पे कुछ चल रहा है यहाँ पे, जैसे बैठे हुए हैं। अब श्री जी ही ठाकुर जी को किशोर रूप मान जी आ रहे हैं। थोड़ा देखो यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। ये बट वृक्ष है, ये शायद यही है जो है, तो मैं आपको दिखा दूंगा एक बारी। पंडित जी से बात करते हैं कि पंडित राधे राधे। पंडित जी कुछ बता देंगे बट वृक्ष के बारे में? ये बट वृक्ष है ना अपना। पंडित जी से बात करते हैं एक बारी। तो राधे राधे पंडित जी। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हो विवाह स्थली है राधा और कृष्ण की। यहाँ ठाकुर जी और राधा रानी का विवाह हुआ है इसी वट वृक्ष के नीचे। ये जो वट वृक्ष है 5,500 साल पुराना है, ठाकुर जी के समय का। आज भी इसी वट वृक्ष में जो है वेदी मंडप बना हुआ है। जैसे मंडप होता है ना, 4 पिलर होते हैं, ऐसे ही नेचुरली वेदी मंडप बना हुआ है। राधे श्याम लिखा हुआ है, राधे श्याम की छवि नजर आती है आज भी इसी वट वृक्ष में। इस वट वृक्ष का जो उल्लेख है वो आपको भागवत जी में मिलेगा। 10वां स्कंद 18वां अध्याय और 22वां श्लोक कि बृहंतो वाही मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीर कम नाम बटम जम्बो कृष्णा प्रोगमा। ये वट वृक्ष जो है वो ठाकुर जी के समय पे 4 योजन में होकर के फैला हुआ था। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं जी। 48 किलोमीटर तक ये वट वृक्ष जो है फैला हुआ था, इतना विशाल था। तब नंद बाबा की 9 लाख गाय इसी वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया करती थी। पहले यहाँ यमुना महारानी बहती थी नीचे, तो पहले पुल तो होते नहीं थे, तो ठाकुर जी इसी की लताओं पर चढ़ के यमुना महारानी को आर पार किया करते थे। और ये जो आप दर्शन कर रहे हो ये संसार का एकमात्र दर्शन है। ये जो आप दर्शन कर रहे हो संसार का एकमात्र दर्शन है, जहाँ हमारे मांग बिहारी मोर पंखी से मांग भरते हुए श्रृंगार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे दर्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। याद है पंडित। तो देखिए पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता है, जो मेरे को तो खैर ज्ञान नहीं है, लेकिन जो इन्हें पता था वो बता दिए। बट वृक्ष मैं भी आपको पीछे से दिखा देता हूँ सारा ही। और बेसिकली मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि देखो ये है जो हम परिक्रमा करते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे पंडित जी। तो ये अभी यहाँ पे ये है, अभी कुछ चल रहा है यहाँ पे, कुछ भजन वगैरह जो भी है। और ये वृक्ष एक बारी में थोड़ा सा अंधेरा हो गया, मैं बाकी एक बारी आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ये वृक्ष है और पीछे से मैं कोशिश करता हूँ एक बारी आपको दिखाने की। तो जो जिस वट वृक्ष की हम बात कर रहे हैं वो ये है वहाँ पे। और ये ना है, मैं प्रॉपर दिखाता हूँ जितना पॉसिबल होता है वो दिखाता हूँ। पूरे में फैला हुआ, जैसे कि पंडित ने आपको बताया था कितने वो उसमें फैला हुआ था। तो ये है प्रॉपर, ये प्रॉपर है, ये देखिए ये है। बाकी आप एक बार आएंगे और जब भी आप आए बट वृक्ष के पास, कहना है बट वृक्ष के नीचे ही इनकी वेदी बनी हुई है। तो वो पंडित जी ने आपको बताई दी थी, तो एक बार आप वीडियो में सुन लेना। और बाकी और चलते हैं अब। फिर जब वहाँ से आप आएंगे एंट्री करके, तो ये रास्ता जाने का, जब यहाँ से 2 परिक्रमा आप लगा लेंगे, 2 परिक्रमा लगाने के बाद ये रास्ता आपको ये ऐसे फिर यहाँ से निकल के यहाँ जाना होगा। तो ये है भांडीर वन, जो इनका विवाह हुआ था। और बहुत ही कहते हैं बहुत नसीब वाले लोग आ पाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वही आता है जो कभी राधा कृष्ण जी के विवाह में शामिल हुआ होगा। अब आप लोग कहोगे कि शामिल हुआ होगा कैसे, देखो ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि हाँ इतना बताऊंगा कि उस टाइम पे कोई क्या होगा, कोई क्या होगा, कोई पशु होगा, कोई जानवर होगा, कोई जल होगा, कोई थल होगा, कोई पेड़ होगा, कोई क्या होगा। तो जो भी उस दौरान होगा वो शामिल होगा। अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये अपने अपने भाग्य की बात है कि भाग्य से हम उस टाइम थे। लेकिन जो भी होंगे यार, बड़े भाग्य वाले होंगे हम, जो हम आज यहाँ पे आ पा रहे हैं और आए हैं। तो हमारी तो कोई औकात नहीं कि हम आ जाए,
इनकी इच्छा थी तो हम आए हैं। बाकी चलो एक बारी फिर भी ये अपना एक बारी सारा एक बारी दोबारा से दिखा देंगे आपको। ये है सारा। अब हम जा रहे हैं, ये गेट आ जाएगा अपना ये निकलने का। एक बारी मैं फिर भी आपको दिखा दूंगा। ये मांट पड़ता है, मांट भांडीर वन, आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बांके बिहारी जी से 21 किलोमीटर की दूरी वाली मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। जैसे कि वो पार्किंग है, पार्किंग में आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके जैसे कि आप आएंगे और ऐसे आके ये अपना हो जाता है। ये रास्ता है भांडीर वन का, ये उनका गेट है और यहाँ पे आप अंदर से एंट्री करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो ठीक है भाइयों, जितनी जानकारी पंडित जी ने दी और जितनी मुझे थी, मेरे को तो खैर कुछ भी जानकारी नहीं है, बाकी पंडित जी ने जितनी जानकारी दी है वो मैंने आप सब लोग सुन ही लेना वीडियो में। और भाई कोशिश करना एक बार आओ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है, सुकून में मिलता है। और एक पीछे पड़ता है बंसीवट। आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए, उधर जा नहीं रहे, तो आप जब भी आओगे बंसीवट पीछे पड़ता है, यहाँ से आधी किलोमीटर के दायरे में है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पे कुछ संत वगैरह रहते हैं, तो जैसे सुनने में आया कि 31 संत है वहाँ पे और एक एक कुटिया में रहते हैं। तो जब भी आप आओ तो उन संतों के लिए जैसे कभी जैसे कुछ भी, जैसे आलू प्याज सब्जी फल कुछ भी आप ले जाओ। जैसे आपकी जेब अलाउ कर दिए, सपोज करो 10 संतों को देने की या 20 का 30 को, वो डिपेंड्स ऑन। पर आया हूँ तो मैंने उसमें जैसे आलू प्याज टमाटर के 10 पैकेट उसमें बनाए हैं मैंने, और तो मैं 10 को जितना मैं अफोर्ड कर पाता हूँ, तो आप भी जितना अफोर्ड कर पाओ उतना आप भी ले आना। और कोशिश करना आने के, जो यहाँ से आधी किलोमीटर के दायरे पे वहाँ पे जाओगे बंसीवट पे, तो एक एक संतों को जितना भी आप फल सेब जो भी आप देना चाहो वो आप दे के आना। अपनी खुशी से बड़ा सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे गायों को चारा और चारा लेकर चारा दे दिया करना, और बाकी आप आओ, बहुत अच्छा है। और तो भाइयों, जो भी ये भांडीर वन का जो मैंने आपको सारा दिखाया है, पंडित जी से जो भी बात हुई है, तो वो सब आप वीडियो में सुन ही लेना। और भांडीर के वन के बारे में किसी को भी कोई डाउट हो, जाने का रास्ते का कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9818787673। और जाने की कोई प्रॉब्लम है तो अपने पास आर्टिका गाड़ी है, आई थिंक सब जानते ही हैं। और आपको वहाँ जाना है, कहीं घूमना है, तो भी आप इस रिकॉर्डिंग्स नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारी जगह, बहुत अच्छी जगह, बहुत सुकून वाली जगह। ये हमारे बांके बिहारी जी मंदिर से 20 किलो का अराउंड पड़ता है। उसी रास्ते में, हमारे दिल्ली के आने वाले रास्ते में पड़ेगा ये आपको। बांके बिहारी जी से सीधा आएंगे, प्रेम मंदिर से निकलते हुए सीधा पड़ेगा मांट के ही 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में पड़ जाता है। और जो मैंने वो वीडियो में जो जिक्र किया हुआ है उसका बंसीवट का भांडीर वन तो आप देख ही लीजिए। और जो मैंने जिक्र किया हुआ है बंसीवट वहाँ से भांडीर वन से 300-400 मीटर के दायरे में, मैक्सिमम 500 मीटर के दायरे में। और वहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको, वहाँ 30-31 संत है जो अलग अलग कुटिया में अकेले रहते हैं वो। तो वहाँ पे आप जाना, और जो भी आपको लगता हो, जैसे फल सेब सब्जी XYZ कुछ भी हो, जैसे 10 पैकेट बना लिए, 20 पैकेट बना लिए, 30 पैकेट बना लिए। जैसे मैं जाता तो मैं 10 पैकेट बना लेता था, क्योंकि जो भाई जितनी जेब है उतना ही, मैं सबको तो नहीं कर सकता, तो जितना हो सकता था उतना ही। जरूरी नहीं है कि आप बहुत करो, लेकिन जितना कर सकते हो उतना अच्छा है। तो मैं जैसे 10 पैकेट बना लेता था। आलू प्याज टमाटर जैसे एक एक पाव तीनों डलवा लिया, आधा किलो 2 डलवा लिया, उसके बाद एक सब्जी डलवा ली, तो ऐसे करके एक पैकेट बना लिया। तो उसके बाद में उन्हें अपने हिसाब से दिया था, तो बड़ा सुकून मिलता था यार। वैसे भी तो खर्च ही देते हो तुम इसमें उसमें, घूमने में फिरने में, तो थोड़ा बहुत यार जाओगे तो मेरे हिसाब से आप कर देना यार, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, जाना हो जा भी सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो आप बेधड़क होकर पूछ सकते हैं, मैं लोकेशन शेयर कर दूँगा वहाँ की। और ये तो हो गया बंसीवट का। और जैसे भांडीर वन में जो मैंने आपको दिखाया था वो चारा, तो
बेसिकली कई लोग वैसे नहीं कर पाते, तो चलो इसी बहाने जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ से जैसे 50 रुपये का वो देते हैं, 50 का ले लिया, 100 का ले लिया, जो भी आपकी जेब हो, 200 का ले लिया, वो अपना वहाँ पे कई पीछे की तरफ गाय हैं, इधर कई जगह पे गाय हैं वहीं पे पास में ही, तो आप आराम से उन्हें चारा खिला सकते हो आराम से, तो बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स, लाइक, फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।